अच्छा, आप लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है? क्या फोन करके भी मांगा? ये जी वे मांग रहे हैं रिश्वत हम दे नहीं पा रहे। एक भी गरीब आदमी है मांगी जाती, क्या कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद में? कह रहे तुम्हारे कागज पूरे नहीं है। अच्छा, कागज पूरे नहीं है। हाँ, रिश्वत दे दोगे तो भाई पूरे हो जाओगे। अच्छा, रिश्वत दे देंगे तो पूरे हो जाएंगे। कितने पैसे मांगे रिश्वत में? 5,000 रुपये मांग रहे हैं ये। अच्छा, 5,000 रुपए रिश्वत के तौर पे या नहीं है? रेवाड़ी हमने 5-6 दफा आ चुके हैं। ये कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जो डॉक्यूमेंट लगने थे सारे सही हैं, और जो उन्होंने मांग रखे वे आपसे गलत मांग रहे हैं। जी वे इसलिए मांग रहे हैं ताकि आप उनको कुछ पेमेंट दे दोगे तो आपका हो जाएगा, इसलिए मांग रहे हैं वे। नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट का इशू नहीं है। बार बार पूछने से भी और यहाँ आने से भी यही यहाँ पता चल रहा है कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमारा। सर, आप बताएं इस मामले के बारे में, आप क्या जानते हैं? क्योंकि आप तो पूरा डील करते रहे इस मामले में। लेटर लिखा है देखो, ये 325 इसमें ये जो ऑब्जेक्शन लगाया उसके बाद हमने लेटर लिखा इनको। अब भाई इस ये गलत हैं और इनके सभी डॉक्यूमेंट पूर्ण हैं। ये हमने इनका प्रिंट निकाल रखा है यहाँ ऑनलाइन का। सभी डॉक्यूमेंट इनके पूरे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई आपके 3-4 डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आप दे के जाओ। हम डॉक्यूमेंट देने गए तो मतलब भाई इन डॉक्यूमेंट से पूरे नहीं होंगे जब तक हमारी जेब गर्म नहीं होंगी, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपका एक केस आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक समस्या है। समस्या फिर से एक बार भ्रष्टाचार की समस्या। सिस्टम के अंदर बैठने के बाद में लोगों को लूटते हैं और आम जनता को बार बार परेशान करते हैं। वही कुछ ऐसी ही बातें निकल करके एक बार फिर से सामने आई हैं और एक माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया कि ये बार बार जो ऑफिसेज हैं उनके चक्कर लगा चुकी हैं और मामला सिर्फ एक कन्यादान राशि को लेकर के है, जो कि इनकी बच्ची की शादी के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। लगभग 4 महीने इनको हो चुके हैं चक्कर लगाते हुए। ऑफिस दर ऑफिस ये जाती हैं और चक्कर लगाती हैं, लेकिन इनकी जो बात है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो जो रेवाड़ी का वेलफेयर ऑफिस है, यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उनसे इन्होंने जो कागजात लिए हैं, तो उन अधिकारियों का जो कहना है वो ये है कि ये सारे के सारे जो कागजात हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको इनकी कन्यादान राशि मिल नहीं रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार का हाथ है वो कोसली के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका है, क्योंकि इनका गांव नाहड़ पड़ता है, वो इन्होंने मुझे अभी बताया, और वहाँ का जो ऑफिस लगता है वो कोसली लगता है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रेवाड़ी आकर के सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और अपने जितने भी कागजात थे वो दिखाए, तो उन्होंने बताया कि ये पूरे के पूरे जो कागजात हैं वो सारे कंप्लीट हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। ये पहले माता जी से बात कर लेते हैं, नीचे जान लेते हैं। माता जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं और आपका गांव बताएं। जी, कृष्णा देवी, गाँव नाड़। जी माता जी, क्या हुआ आपके साथ? जी, और बार बार बुला रहे हैं कि ये कम है वो कम है, ये फैमिली आईडी ले आओ, ये ले आओ। उनके लिए जी वे मांग रहे हैं रिश्वत हम दे नहीं पा रहे। एक भी गरीब आदमी है, देर देर में चक्कर लगवा रहे हो। अच्छा, आप लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है? क्या फ़ोन करके भी मांगा गया है? फोन करके नहीं जी, वैसे बुला रहे हैं जब मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मिल नहीं रहा। वहाँ पे बुलाने के बाद आपसे रिश्वत मांगी जाती है, क्या कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद में? कह रहे तुम्हारे कागज पूरे नहीं है। अच्छा, कागज पूरे नहीं है। हाँ, रिश्वत दे दोगे तो भाई पूरे हो जाओगे। अच्छा, रिश्वत दे देंगे तो पूरे हो जाएंगे। कितने पैसे मांगे रिश्वत में? 5,000 रुपये मांग रहे हैं जी। अच्छा, 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पे इनसे मांगे जा रहे हैं। और भी जो माता जी के साथ में जो शख्स मौजूद है उन्हीं से भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं क्या है ये पूरा मामला? क्या रिश्वत मांगी जा रही है? रिश्वत मांगी जा रही है सर, यहाँ को कोसली से। हमने बार बार जाते हैं या हमारे पास फ़ोन आता है भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। पहले कह रहे थे कि भाई आपके 3-4 डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, आप दे के जाओ। हम डॉक्यूमेंट देने गए तो मतलब भाई इन डॉक्यूमेंट से पूरे नहीं होंगे जब तक हमारी जेब गर्म नहीं होंगी, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपका एक केस आगे नहीं बढ़ेगा। जी। फिर हमने रेवाड़ी भी दरखास्त लगाई है और भी CM के पास भी भेजा था। अब उनके पास कार्रवाई हो रही है पर अभी वे कुछ नहीं है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स इशू आ रहा है, आगे से दाव पड़ रही है जो कि हमारे नहीं हो रहा। अच्छा, आपने जब रेवाड़ी में बातचीत की उन लोगों से तो उनका क्या कहना है कि आपके कागज पूरे हैं या नहीं है?
रेवाड़ी हमने 5-6 दफ़ा आ चुके हैं, ये कह रहे हैं भाई आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, जो डॉक्यूमेंट लगने थे सारे सही हैं, और जो उन्होंने मांग रखे वे आपसे गलत मांग रहे हैं। जी जी वे इसलिए मांग रहे हैं ताकि आप उनको कुछ पेमेंट दे दोगे तो आपका हो जाएगा, जी इसलिए मांग रहे वे, नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट का इशू नहीं है। बार बार पूछने से भी और यहाँ आने से भी यही यहाँ पता चल रहा है कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमारी, जी। हमारे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पर वे पेमेंट नहीं निकाल के, हमारा जो कन्यादान राशि है वे नहीं निकाल के दे रहे। एक और शख्स यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, यहीं इनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इन्हीं के साथ में आए हुए हैं। सर आप बताएं क्या मामला है पूरा? देखिए मामला जो है ये एक पूरी तरह से करप्शन का मामला है। पूरा मामला तो अगर मैं आपको बताऊं तो कि 16 जनवरी को एक विडो लेडीज है नाहड़ गाँव से, उनकी लड़की की शादी थी और उसका जो कन्यादान राशि जो है उसके लिए इन्होंने आवेदन किया था, और वो आवेदन रेवाड़ी जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई करके भेजा हुआ है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको कन्यादान जो राशि है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो कोसड़ी के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो बिल्कुल एक पता नहीं किस कारण से वो इसके ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। वो फैमिली आईडी का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, और फैमिली आईडी का ऑब्जेक्शन और फैमिली आईडी कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं लगी होती तो वो फॉर्म फिलअप नहीं होता। लेकिन ये ऑफिसर न जाने किस कारण से बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। हालांकि इसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जिसके अंदर साफ दर्ज है कि अगर आपने इसके अंदर खामी पाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर कोई खामी पाई जाती है तो उसका जिम्मेवार जो आवेदन करता है वो खुद होगा। लेकिन इस पर वो अंडरटेकिंग फॉर्म भी लगा रखा है, इसके बावजूद वो बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी नीयत के अंदर कुछ खोट है। तो कोसड़ी ऑफिसर से मैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हमारे पास मैसेज आ रहा है, जो उनका क्लोज है, वो मैसेज कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी करवाएंगे। इस लीगल नोटिस किस चीज़ का जारी करवा रहे हैं? लीगल नोटिस इस चीज़ का वो जारी कराने के लिए कह रहे हैं कि आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। क्या किसी का हक मांगना कि एक सरकारी कार्य में बाधा डालना होता है? वो इस चीज़ के लिए नोटिस डालने की मतलब धमकी दे रहे हैं, एक डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कहीं इनकी आवाज़ ना उठाएं, आगे कहीं भी हमारे खिलाफ ना बोल पाएँ। इस प्रकार की धमकी दे करके इन गरीब परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए रेवाड़ी जो ऑफिस है वहाँ भी हमने संपर्क किया है, उन्होंने उनसे बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपकी फाइल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन न जाने क्यों इस गरीब परिवार जो है लगातार 3-4 महीने से भटक रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो एक चीज़ और निकल करके सामने आई है, इन्होंने साफ तौर पे एक बात कही है कि कागजात जो हैं वो बिल्कुल पूरे हैं, और यही बात हर जगह से सामने आ रही है। तो आखिर कागजात जो दस्तावेज हैं वो पूरे हैं तो आखिर बचा क्या है, ये समझ से बाहर। कि इन लोगों का कहना है कि वो साफ तौर पे इनसे पैसे मांग रहे हैं और 5,000 रुपये की रिश्वत इनसे मांगी जा रही है, वो राशि निकालने के लिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको राशि मिलनी चाहिए थी, मुहैया करवाई गई थी एक कन्यादान राशि के तौर पे। हम यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जो ऑफिस है उसके अंदर भी चलेंगे और वहाँ भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कहाँ पे अटका हुआ है। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें बार बार हो रही हैं, सामने निकल करके आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को भी ख़राब करती हैं और सरकार के नाम को भी ख़राब करती हैं, क्योंकि साफ इन लोगों ने बताया है कि इनसे रिश्वत मांगी गई है, और इन्होंने अभी बताया कि इनके जो कागजात हैं वो भी बिल्कुल पूरे हैं, कंप्लीट हैं। वो यहाँ रेवाड़ी में आकर भी पता कर चुके हैं, हम भी पता करने की कोशिश करेंगे क्या ये कागजात कंप्लीट हैं इनके, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि कैसे क्या है। लेकिन ये मामला तो अब भ्रष्टाचार का ही लग रहा है। आइए चलते हैं अंदर, उन जो अधिकारी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मामला तो एक तरीके से भ्रष्टाचार का ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसी विभाग के 2 ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी हम जान लेते हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो डीलिंग ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो आखिर इस मामले पर क्या कहते हैं, आइए वो भी हम देख लेते हैं। सर आप बताइए पूरा जो मामला है वो है क्या? ऐसा है जी, एक ये कृष्णा विधवा राजेंद्र है, जाति कुमार, गाँव नाहड़ से,
मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना में लाभ न मिलने बारे इसने शिकायत की। उस शिकायत बेस पे हमने उसको TWO कोसड़ी को लिखा पत्र, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है। एक तो वर्ग की आयु जी या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें डिपार्टमेंट जो वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव ने अपने आदेशों में वर्ग की आयु बारे प्रमाण पत्र में ढील देने के आदेश दे रखे हैं। उसमें अंडरटेकिंग प्राप्त करके जी तो उसको लाभ दिया जा सकता है। यदि वर्ग की आयु किसी भी प्रकार से कम पाई तो बेनिफिशियरी खुद स्वयं जिम्मेवार होगा। जी उस बेस पर उनको बोल दिया था। वैसे मौखिक रूप से भी यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर भी थे, मैं भी था, तो उसमें को कमी नहीं प्रतीत हो रही केस में। तो आपके पास भी बार बार नोटिस आते रहते होंगे, तो आप लोगों ने भी वहाँ पे सब कुछ क्लियर करके भेजा होगा। हाँ जी, उनको भेज भी रखा है, ये रहा। और जो लीगल नोटिस है उनका भी जवाब भेज रखा है उनको, मतलब लिखित रूप में भी मौखिक रूप में भी। एक भाई इस केस को मतलब कोई भी है, या तो आप वर्ग की आयु कम है तो उसका प्रमाण ला कर उसको कैंसिल करो, या फिर उसको बेनिफिट दो जी इस बारे में। लेकिन बार बार सवाल एक और चीज़ पे उठ रहे हैं, जो फैमिली आईडी की बात निकल करके बार बार सामने आ रही है। तो क्या जो फैमिली आईडी है वो नेसेसरी अनिवार्य है? फैमिली आईडी के बारे में हमारे पास डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की आवश्यक दस्तावेज जी मानने की कोई पत्र वगैरह नहीं आया। जी, मतलब बिना फैमिली आईडी के भी ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आजकल ऑनलाइन जो फार्म भरे जा रहे हैं उसमें आईडी, फैमिली आईडी पहले ही मांग कर वो ऑनलाइन होता है फार्म। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो फॉर्म भी पहले का है, तो अब तो लास्ट स्टेज पे फॉर्म है, तो अब तो फैमिली आईडी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर होती तो पहले होती हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, फैमिली आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसको दे सकते हैं वैसे ही। तो आप लोगों ने उनको जो आपके कोसली के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको यहाँ से लगभग कितनी बार मैसेज दे दिया होगा, या फिर पत्राचार के द्वारा कितनी बार आप लोगों ने बताया होगा? 3 लेटर भेज चुके हैं जी, जी। उनको। तो आप तो उनसे तो उच्च अधिकारी होंगे, तो आपकी बात भी क्या नहीं मानते वो लोग? वैसे उच्च अधिकारी तो ये जिला कल्याण अधिकारी का पद है जी, जी उन्होंने भी मौखिक रूप से भी बोल रखा है, और लेटर जो ये क्या नाम है लीगल नोटिस का लेटर भी भेजा है उन्होंने खुद अपने दस्तकों से। उससे पहले उन्हीं के आदेशों पर ये मैंने 3 लेटर भेज रखे हैं, 2 लेटर एक उन्हीं के दस्तकों से। तो उसके बाद में इन आपके लेटर्स का जवाब भी आया कोई वहाँ से? कोई जवाब नहीं आया जी। तो फिर वो जवाब इन लेटर्स का भी नहीं देते हैं, और इनकी जो कन्यादान राशि है वो भी इनको नहीं देते हैं, ये क्या है पूरा? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं जी। हमारे पास ऑनलाइन आएगा तब सैंक्शन के लिए। तो क्या अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है उन्होंने? ये अड़ियल ही प्रतीत हो रहा है जी, ये साफ दिख रहा है इससे। हमारे साथ में डीलिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएं इस मामले के बारे में, आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप तो पूरा डील करते रहे इस मामले में। उन्होंने लेटर लिखा है, देखो ये 325 जी। इसमें ये जो ऑब्जेक्शन लगाया उसके बाद हमने लेटर लिखा इनको, अगर भाई इस ये गलत हैं और इनके सभी डॉक्यूमेंट पूर्ण है। ये हमने इनका प्रिंट निकाल रखा है यहाँ ऑनलाइन उनका। जी। सभी डॉक्यूमेंट इनके पूरे हैं जी। सभी डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हैं, तो उसके बावजूद कहाँ दिखते हैं, क्या लगता है? सर अब ये तो इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, क्योंकि अब हमने तो उनको लिख दिया कि भाई इनका केस भेजो, इसलिए जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो गलत लगा रहे हो जी। उस बारे में हमने लेटर लिख दिया, सब कॉपियाँ दे दी, लेकिन नहीं भेजा ये सब। इनका जो कन्यादान की राशि को पाने वाले लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी तरफ से कुछ डिमांड की जा रही है, और इनके पास वो रिकॉर्डिंग भी है वो इसके अंदर। सर इस बारे में तो यही बता सकते हैं, या वो बताएंगे। हाँ जी। तो क्या आपके पास पहले भी ऐसी कोई सूचनाएं या घटना के बारे में जानकारी आई, क्योंकि आप लोग तो पहले से भी डील करते रहे होंगे? सर ऐसा है ना, जैसे लिखित में तो कोई शिकायत ऐसी आई नहीं है, और मौखिक रूप से कोई कह देता है तो उसकी तो फिर हम भी क्या करें।
है ना। लिखित में कोई शिकायत नहीं आई पहले, ये आई है। तो आप समझ सकते हैं, इन्होंने बताया जो यहाँ पे ऑफिसर मौजूद हैं, दोनों का कहना है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, वो दस्तावेज पूरे हैं सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पे अधिकारी बैठाए गए हैं वो अपने अड़ियल रवैये से कह लीजिए या फिर किसी ना किसी ऐसी इच्छा के चलते वो इनका काम नहीं कर रहे हैं, जो कि सामने वो कहने से कतराते हैं। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने एक डिमांड भी की है और वो डिमांड है पैसे की। अगर वहाँ पे रिश्वत के तौर पे पैसे चले जाएंगे तो वहाँ से इनका काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जगह से जो बातें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही हैं कि उन लोगों को कोई 5 से 10 हज़ार रुपये अगर दे देता है तो उसका जो काम है वो पहले ही कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई पैसा नहीं पहुंचता है तो इस स्थिति में वो काम नहीं करते हैं और ऐसे ही उन लोगों का जो पैसा है वो भी अटका दिया जाता है। जब एक गरीब व्यक्ति अपने हक के लिए इस तरह से दर दर भटकता रहेगा तो उस समय पे क्या होगा। जो सरकारें हैं उनको भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं जो डिपार्टमेंट का नाम भी ख़राब करते हैं और सरकारों को भी कहीं ना कहीं क्षति ज़रूर पहुंचाते हैं। क्योंकि सरकारें लगातार कहती रहती हैं कि भ्रष्टाचार पे जो नकेल है वो सरकारें कसने का काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो कि सरकारों के ऊपर भी क्षति करते हैं। और ऐसे ही जो अपने खुद के डिपार्टमेंट की अगर बात कर ली जाए तो उस डिपार्टमेंट को भी वो नहीं बख्शते हैं और इसी तरीके का जो कार्य है वो लगातार करते रहते हैं। तो इन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए ताकि ऐसे ही जो गरीब लोग हैं उनका पैसा ना मारा जा सके और ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट वो पैसा ना चढ़ जाए। जो गरीब का हक है वो उसको मिलते रहना चाहिए, नहीं तो सरकारें भी किसी काम की नहीं है और ना ही जो डिपार्टमेंट इसके लिए बनाए गए हैं वो ही किसी काम के लगेंगे अगर गरीब का हक हमेशा से मारा जाता रहेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जैसे ही और भी जो फंसे हुए लोग हैं वो भी हम तक पहुंच सकें और उनकी आवाज़ को भी हम उठा सकें। धन्यवाद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।